बादशाह अशोका ने हजारों लोगों का कत्ल किया। बोलो आरएसएस वालों, अशोका के बारे में तुम्हारी राय क्या है? पुष्यमित्रा ने बुद्धों की मंदिरों को तोड़ा, इसकी बात क्यों नहीं करते बीजेपी और संघ परिवार के लोग? मगर बोलेंगे नहीं, ताजमहल के नीचे जाकर देखेंगे। तो क्या मैं भी खड़े होकर कह दूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जिस घर में रहते हैं उसके नीचे भी मस्जिद है, खोदी जाए? कि आज हमारे वतन अजीज में, हमारे मुल्क भारत में हर चीज को ये इल्जाम लगा दिया जाता है कि ये हुआ तो मुसलमानों की तरफ से हुआ, अगर ये गलत हुआ तो मुगलों की वजह से हुआ। हम उनको बताना चाह रहे हैं, बीजेपी और आरएसएस के लोगों को, मैं सूरत की सरजमीन से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पैगाम देना चाहता हूं और ये बात साफ और वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि कहा जाता है कि मुगलों की बात करते हैं। अरे भारत का मुसलमानों का मुगलों से कोई ताल्लुक नहीं है, याद रखो। हमारा ताल्लुक उन लोगों से है जो अहले दिल थे, सूफी थे, जिन्होंने इस्लाम को भारत को लाया। अगर भारत में पहली मस्जिद मुगलों ने नहीं बनाई थी, भारत में पहली मस्जिद अगर बनाई गई तो केरला में बनाई गई थी। वो बादशाह थे। बादशाह दीन का नहीं होता, आलिम दीन का होता है। सूफी जो होता है उसका ताल्लुक दीन से होता है। मगर बीजेपी मुगलों को मुसलमानों से जोड़कर कहती है नहीं, वो 600 साल पहले ऐसा हुआ था, 500 साल पहले ऐसा हुआ था, 450 साल पहले तोड़ी गई, अब हम उसमें खोद के देखेंगे। आप बताइए, भारत की तारीख का मुगलों से शुरू होती है। भारत, ये जो भारत बना, अगर कोई संगी आपसे कहेगा, कोई अगर मुसलमानों का दुश्मन आपसे कहेगा कि आज मुगलों की वजह से ऐसा हो रहा, तो उनसे पूछना भारत कैसे बना। 50,000 साल पहले अफ्रीका से लोग भारत को आए थे। कितने साल पहले? 50,000 साल पहले। 40,000 साल पहले ईरान से किसान आए थे। 30,000 साल पहले स्टीप से लोग आए थे, स्टेप से लोग आए थे। इसके बाद लोग आते गए तो भारत बना। मगर बीजेपी को अगर कोई नजर नहीं आता, खाली मुगल नजर आता है इनको। अब आप बताइए कि क्या बादशाह अशोका ने लोगों का कत्ल नहीं किया? बादशाह अशोका ने हजारों लोगों का कत्ल किया। बोलो आरएसएस वालों, अशोका के बारे में तुम्हारी राय क्या है? क्या यह बात सच नहीं है कि पुष्यमित्रा ने बुद्धों की मंदिरों को तोड़ा? इसकी बात क्यों नहीं करते बीजेपी और संघ परिवार के लोग? मगर बोलेंगे नहीं, ताजमहल के नीचे जाकर देखेंगे। ताजमहल के नीचे क्या मिलेगा आपको? नहीं, हम खोद के देखेंगे क्या मिलेगा। तो क्या मैं भी खड़े होकर कह दूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जिस घर में रहते हैं उसके नीचे भी मस्जिद है, खोदी जाए? अगर तुम्हारी आस्था है तो मेरी आस्था नहीं है। क्या मोदी की आस्था ओवैसी की आस्था से बढ़कर है या बराबर है? बताओ आप। ये देश आस्था पर नहीं चलता मोदी जी। ये देश चलेगा तो संविधान पर चलता था और चलता रहेगा। भारत का मुसलमान किराएदार नहीं है, हिस्सेदार